नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के गांव गुसाइयाना में एक किसान जो कि अपने खेत की रखवाली के लिए खेत में सोया हुआ था, उस पर गाय ने अचानक हमला कर दिया और उस हमले के अंदर गंभीर रूप से घायल हो गया किसान। और जब उसको आसपास के लोगों ने, परिजनों ने उसको अस्पताल में भिजवाना चाहा तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तो पूरा घटनाक्रम क्या था वो ग्रामीण और परिजन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या एक्चुअल में घटना? नमस्कार जी, ये राम सिंह जो रात को 10 साढ़े 10 बजे खेत की रुखाड़ी कर रहा था, जिसने गांव के पास ही चौथे हिस्से पर खेती ली हुई है। ये अपने नरमे की रुखाड़ी करने के लिए खेत में सोया था, तभी एक आवारा गाय ने इस पर अचानक हमला कर दिया। हमला इतना था कि लगभग 10-15 मिनट तक ये गाय इसको मारती रही। इसके शोर शराबे से जैसे पड़ोसी ने उठकर इसको बचाने की कोशिश की और गाय को बचाया, वहाँ से बचाया। जब वहाँ से इसको उठाकर देखा गया तो राम सिंह की हालत बहुत नाजुक थी और वहाँ से इसको गांव से अस्पताल की तरफ ले जाया गया तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया, काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें लगी थी। गांव के सरपंच विनोद गुसाइयाना हमारे साथ हैं। जी, क्या एक्चुअल में ये हुआ था? उसके बाद में आपको कब सूचना मिली? मैं उस टाइम जमाल गया हुआ था, रात को करीब 10 बजे मेरे पास इसके छोटे भाई महेंद्र ने फ़ोन किया, इसके पिताजी ने फ़ोन किया, भी ये बात हो गई। मैंने तुरंत कादना चौकी और चौपटा पुलिस को फ़ोन किया, वो तुरंत मेरे साथ साथ ही वो पहुँच गए थे। वहाँ जा कर के उन्होंने गाय को बंधवा दिया। वहाँ काफ़ी गांव के 10-12 ट्रैक्टरों लगा करके रस्से से बांध दिया। वन्य प्राणियों वालों को भी फ़ोन किया, उन्होंने तहसीलदार साहब का बताया। तहसीलदार साहब ने फिर पटवारी को कहा, उन्होंने जब तक फ़ोन किया हम उस टाइम गाय बांध चुके थे। तो ये राम सिंह जो खेती की रखवाली कर रहा था और उस टाइम में अचानक ही मतलब ये हादसा उस पर किया, बड़ा बेरहमी से उसको मारा, उसको काफ़ी देर घसीटा भी और फिर उस जो चौपटा लाया गया तो मृत घोषित कर दिया गया। जो उसको पोस्टमार्टम करवाया गया और साथ में लेकर इसका जो करना है करेंगे। अब ये जो इतना हमला किया गया था, क्या वजह हो सकती है? आपने जहाँ मौके पे देखा उस सिचुएशन के हिसाब से। आवारा गाय थी उस टाइम, तो हम ये सोच रहे थे भी गाय जैसे हिड़काना बोलते हैं, हिड़का गई है। पर गाय की जब स्थिति देख रहे हैं बांध रखी है तो हिड़काने वाली बात नहीं है। हो सकता है मैं अचानक गाय ने मतलब उसको देखा है भी ये क्या है और उस पर हमला बोल दिया हो, या खेत में वो रुखाड़ी कर रहा था, उसकी चारपाई भी वहीं पे थी, तो उसने क्या सोच समझ के हमला किया है, इस बात का क्या बता सकते हैं। लोगों की किसी मजदूरी करके या चौथे हिस्से पे 5वें हिस्से पे खेती करते हैं। उसने भी राम प्रकाश है, उसकी राम प्रकाश बिश्नोई है, उसकी खेती ले रखी थी, चौथे हिस्से पे खेती ले रखी थी। तो ये वहाँ मजदूरी का काम भी करता है और चौथे हिस्से पे लेके वो खेती का काम भी करता है। तो घर की स्थिति बहुत गरीब परिवार है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से इनको जो इनका उचित जो बनता है, सरकार ने जो सिस्टम नियम बना रखा है उसके हिसाब से उनको उचित मुआवजा या जो कुछ कहे इनको परिवार को मदद मिलनी चाहिए। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि परिवार को औरों की तरह जैसे ये सरकार कर रही है उसी तरह इन्हें भी जो खेत में रखवाली करते समय उनकी मृत्यु हुई है और आवारा गाय ने इसको मारा है तो उनको उचित मुआवजा या उचित इनकी सहायता सरकार को करनी चाहिए। तो बिल्कुल ये घटनाक्रम हुआ है और इस घटनाक्रम के दौरान एक किसान जो कि लगभग 60 वर्षीय किसान है, आवारा गाय के हमले से घायल हुआ और उसके बाद में उसने दम तोड़ दिया। तो ये हालात आप देख सकते हैं, इस तरह का एक किसान के साथ ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में इन्होंने ग्रामीणों ने अब इस मामले के अंदर प्रशासन से, सरकार से ये उम्मीद जताई है कि इस पे जो भी इसमें मुआवजा राशि या फिर जो भी इस परिवार की मदद सरकार के जो नियमों के अनुसार हो सकती है वो ज़रूर करें। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पुनिया। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।